हेलो फ्रेंड्स, तो रेलटेल कॉर्पोरेशन पे अगर बात करें तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में डाटा सेंटर में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां भी हैं। मतलब कि लाइक आप कह सकते हो कि भारत में डाटा सेंटर सेक्टर जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आने वाले 3 साल में या आने वाली कुछ सालों में थर्ड पार्टी डाटा सेंटर क्षमता लगभग 1200 मेगावाट से मतलब 1250 मेगावाट से लगभग 2500 मेगावाट तक पहुंच सकती है। एंड इसमें कहीं ना कहीं हमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर रियल स्टेट भी देखने को मिलता है। तो वैसे ही रेलटेल कॉर्पोरेशन भी है जो कि पीएसयू के रूप में शुरुआत की थी इसने। अब ये खुद को एक हाइब्रिड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में बदल रही है। कंपनी के पास पहले से ही 2 टियर 3 डाटा सेंटर गुरुग्राम और सिकंदराबाद में है। अभी देश भर में 5 साल से ही 10 एज डाटा सेंटर खोलने जा रही है और अगले 3 साल में 100 छोटे एज साइट्स विकसित करने की भी योजना है इसकी। साथ ही नोएडा में 30 मेगावाट की बड़ी परियोजना का काम भी हो रहा है। मतलब लगभग आप यही कह लीजिए, जब इतना बढ़िया काम ये कंपनी सोच रही है और इतना बड़ा डेटा सेंटर ये बनाने वाली है, मतलब छोटे 100 है मतलब 100 छोटे ऐसे साइट विकसित करने वाली बहुत बड़ी बात है। अब देखो रेलटेल के अगर आंकड़ों की बात की जाओगे तो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली थी लगभग, अगर देखा जाए तो ठीक है ना। यहाँ आप देखोगे रेवेन्यू 33% से भागा था और नेट इनकम भी मतलब इसकी काफ़ी अच्छी रही, शानदार देखने को मिली है। कंपनी का ईबिटा मार्जिन भी काफ़ी अच्छा, मतलब लगभग थोड़ा सा घटा है, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब लिटिल बिट्स आप कह सकते हो। नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो नंबर काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिले हैं। सो रेलटेल गाइस देखिए अभी क्या है, अगर इसकी बात की जाए इसके आरओसी की तो वो 21 पे है, आरओई 16 पे है। काफ़ी अच्छा ग्रोथ लेवल देखने को मिलता है। लगभग अगर आप जो अब एंट्री लेवल होता है ना, अगर हम उसको देखेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे भाई स्टॉक का पी क्या है, 38 है। स्टॉक के पी को 38 को हम इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं। इंडस्ट्री पी से कंपेयर करने पे मैं अगर वो इक्विवेलेंट है या इंडस्ट्री पी ज़्यादा है स्टॉक पी कम है तो हम कह सकते हैं कि भैया शेयर अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर स्टॉक पी ज़्यादा है और इंडस्ट्री पी कम है तो हम कहेंगे भाई शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड चल रही है कंपनी, इस पे दाव लगाना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। अब इन्वेस्टर होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो लगभग मुझे लग रहा है कि एफआई की दिलचस्पी इसमें बढ़ रही है, वही डीआई की भी दिलचस्पी बढ़ती हुई नजर आ रही है एंड पब्लिक थोड़ा सा पीछे हट रही है। भाई जहाँ भी किसी भी शेयर में प्रॉफिट बुकिंग होगी ना वहाँ पब्लिक सबसे पहले पीछे हट जाती है, ये बात आप लोगों को पता ही है। सो अगर हमें कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है, कंपनी भरोसा है, तो हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं। अगर नहीं है तो भैया हम अपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। भाई बेस्ट भाई यही मतलब एक यही डाटा आपको देखने को मिलेगा। एंड बैलेंस शीट भी देखोगे तो कंपनी का भैया कह सकते हो कि इसका बोरोइंग कम हो रहा है, रिजर्व काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, कंपनी मतलब कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं कि कंपनी के पास कर्जा है तो पैसा नहीं है, पैसा भी है कंपनी के पास। आप देखो डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आप किस तरीके से किस व्यू से फंडामेंटल को ले रहे हो, कंपनी के बिजनेस को ले रहे हो। ठीक है, वैसे भी देखा जाए तो भैया रेलवे सेक्टर का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है। सो उसी के अकॉर्डिंगली आप स्टडी करके चलेगा। बट हाँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है शेयर को खरीदना बेचने की, आप फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर चलेगा, क्योंकि मेरे चैनल में किसी भी शेयर के बारे में कोई सलाह नहीं दी जाती है। एंड फर्स्ट टाइम आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए आगे की नोटिफिकेशन के लिए। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस उसको आगे आप शेयर कर सकते हैं, और जो बिगनर है तो होपफुली उनके लिए काफी अच्छी साबित होगी। और उनको अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू।